तो क्या तुमको भी अभी तक ये नहीं पता लगा कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स में रे डायग्राम कैसे बनाए? क्योंकि बहुत से बच्चों के मन में अभी डाउट होगा कि रे डायग्राम कैसे बनाया जाता है, कि ये पैरेलल आई, ये फोकस से कैसे चली गई। ये आप लोगों को आज तक किसी ने रूल्स नहीं बताया। रूल्स होते हैं, जो रूल्स आप लोग फॉलो करेंगे तो आप लोगों का रे डायग्राम बन जाएगा। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम आपके सामने रूल्स लेकर आए हैं। तो आज हम आपको रूल्स पढ़ाएंगे, इतने अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे आप लोग लास्ट तक देखना। ना समझ में आए मेरी वीडियो फिर कभी मत देखना, आप लोग लास्ट तक देखना, समझ में आए तभी देखना, वरना मैं नहीं कहता आप लोग मेरी वीडियो देखो। ओके, तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल बोर्ड ट्रैकर सीबीएसई में। तो आज हम लेकर आए हैं मिशन 100 सीरीज का डे 8 डे में हम क्या लेकर आए हैं? रूल्स ऑफ रे डायग्राम। ठीक है, तो देखिए रूल्स होते हैं कुछ। रूल्स कितने होते हैं? चार चार होते हैं। ठीक है, पहला रूल क्या है? पहला रूल कहा गया है ए आर रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? ये जो हम लोग लाइन खींचते हैं बीच में, इसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। किसको? इसको, ये वाली लाइन को, ये वाली को प्रिंसिपल एक्सिस। इसके पैरेलल, यही तो कहा गया है, आर रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से एक पैरेलल लाइन विल पास थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। इसके अगर कोई पैरेलल लाइन है, मानो जैसे देखो ये ऊपर से एक पैरेलल आई, इसी के पैरेलल है ये, इसके पैरेलल ये आई, तो क्या कहा गया? विल पास थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन, मतलब रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से होकर गुजरेगी। तो देखो ये आई यहाँ से ऐसे, और फोकस जो होता है हमारा, फोकस यहाँ से ऐसे नीचे चली गई है, नीचे चली गई। ये हमारा फर्स्ट रूल होता है। आपको बहुत से बच्चों के मन में डाउट होगा, और अगर नीचे से आए तो, नीचे से अगर आई तो भी यहाँ से ऐसे आके ऐसे ऊपर चली जाएगी। दोनों तरफ से एक ही रूल है, मतलब इसके पैरेलल अगर है, इसके पैरेलल, तो फोकस से गुजरेगी। किससे? फोकस से। इतना समझ गए? फर्स्ट रूल हमारा ये था। अब चलो चलते हैं अपने सेकंड रूल की ओर। तो देखो अब हम लोग आ चुके हैं अपने सेकंड पॉइंट की ओर। तो देखो सेकंड रूल जो है वो क्या कहता है? आर रे पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस। कहने का क्या मतलब है? जब एक रे प्रिंसिपल फोकस से होकर गुजरे, ठीक है, विल इमर्ज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये पी बना दिया, प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। और उसके बाद फिर वो पैरेलल हो जाएगी किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। मतलब यहाँ देखो, तुम डायग्राम में समझो, ये आई एक रे, ये फोकस से गुजरी है, फोकस से गुजरी है, फोकस से गुजरी, और जब ये इस पर पड़ी मिरर पर, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद किसके पैरेलल हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो यहाँ पर ये आके इसके पैरेलल हो गई। देखो पैरेलल है, यहाँ पर भी ये पैरेलल है। ओके, तो ये कहने का मतलब है, पहला वाला जो था उसके अंदर क्या था? रे क्या होती है? प्रिंसिपल एक्सिस के बराबर गई, फिर फोकस से गुजर गई। ये दूसरा उसका उल्टा है, ये फोकस से जाती है और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो इतना तुम समझ गए। तो चलो अब चलते हैं तीसरे पॉइंट की ओर। और उससे पहले मैं तुमको एक बात बता दूं, वीडियो छोड़ने की गलती मत करना। लास्ट में इतनी अच्छी चीज बताने वाला हूँ जो तुम्हें आज तक कभी किसी ने नहीं बताई होगी, तो पूरी एंड तक देखना। तो चलो चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट की। तो अब देखो, अब हम लोग आ चुके हैं अपने थर्ड पॉइंट की ओर, थर्ड रूल पर। तो देखो थर्ड रूल क्या कहता है? थर्ड रूल ये कहता है कि जब रे पास किससे हो? सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद बैक उस सेम पथ, मतलब उसी पथ में वापस आ जाएगी। देखो अब तुम यहाँ समझो, अगर कोई रे है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे गई, ठीक है, रिफ्लेक्शन के बाद वो वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही आ जाएगी। लो, मतलब जिस रास्ते गई थी उसी रास्ते वापस आ जाएगी। यही लिखा है, बैक इन सेम पर। ओके, तो अब बहुत से बच्चों के मन में ये भी डाउट होगा कि अगर यहाँ से गई तो कहाँ जाएगी? वो देखो, वो चाहे तुम ऊपर से ले जाओ चाहे नीचे से ले जाओ, बात एक ही रहती है। अभी तक जितने भी रूल तुम पढ़ोगे उन सब में यही होता है, चाहे तुम ऊपर से लेके जाओ चाहे तुम नीचे से लेकर जाओ, वो निकलेगी वहीं पर। अगर तुम नीचे से ऐसे ले जाओगे
तब भी तो यहाँ मिरर पर टकरा के वो वापस आ जाएगी। तो बस यही होता है। अब चलिए अपने चलते हैं चौथे रूल की ओर। तो चलो चौथे रूल की ओर चलते हैं। तो देखो बना दिया ना मैंने तुम्हारा अप्रैल फूल। चौथा रूल होता नहीं है, बहुत से लोग मानते हैं चौथा रूल। चौथा रूल पता वो कैसा मानते हैं? वो ऐसा मानते हैं जैसे ये आपका मिरर है, ओके, ये आपका मिरर है और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। अब यहाँ से ये रे गई तो फिर यहाँ पर ये वापस आएगी, ये तो पता ही है आपको। ये तो पता ही है आपको। ये आपको तो लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन में ही बता दिया था मैंने। क्या बता दिया था? कि रे जैसे जाएगी उतने ही एंगल में वो रिफ्लेक्शन करके निकल जाएगी। तो ये तो पता है और ये एंगल इक्वल होंगे, ये कहता है चौथा रूल। चौथा रूल देखो होता नहीं है, बहुत से लोग मानते हैं। मैंने तुमको तब भी बता दिया ये रूल होता है। रे ऐसे गई फिर वो उतने ही एंगल डिग्री बना के निकल जाएगी। अगर ये आपका 30 डिग्री है तो ये भी आपका 30 डिग्री होगा। ये आपका फोर्थ रूल था। तो मैंने आपको बता दिया आपके रूल्स ऑफ रे डायग्राम। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब मेरा जो सेकंड पार्ट है वो देख लेना। उसमें मैंने आपको ये बताया कॉन्वेक्स और कॉनकेव इन दोनों मिरर के बताए हैं कि आप लोग कैसे उनके 6 केसेस होते हैं। किसके? कॉनकेव के। कॉनकेव के 6 केसेस होते हैं। पहला होता है इन्फिनिटी पर, दूसरा होता है इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, तीसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर चौथा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, फिर फोकस पर, फिर फोकस और पोल के बीच में। ठीक है, या फिर आगे जाके मिरर के इधर साइड होता है। ओके, इतने होते हैं आपके केसेस। उन केसेस में कैसे क्या बनता है आपको मैं सब कुछ बता दूंगा। सेकंड पार्ट जरूर देख लेना। हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है मिशन 100 साइंस के नाम से। उसके अंदर डे 9 में आप लोग देख लेना, आप लोगों को मिल जाएगा। वरना आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लेना, लिंक दी होगी। ओके, तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आप लोगों ने अगर वो सेकंड पार्ट भी देख लिया तो आप लोगों के पूरे रे डायग्राम के जो 6 मार्क्स होते हैं वो कवर हो जाएंगे। क्योंकि इससे आपका एक क्वेश्चन बनता ही बनता है रे डायग्राम से। ओके, तो आप लोगों के पूरे मार्क्स कवर हो जाएंगे यहाँ से। तो आप लोग वहां पर जाकर देख लेना रे डायग्राम कैसे आना है कॉनकेव मिरर से और कॉन्वेक्स मिरर से। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना। उनको भी रूल्स समझ में आए, वो भी कंफ्यूजन में रहते होंगे भैया यार कैसे बनाना है रे डायग्राम, तो उनको भी तुम लोग भेज देना। ओके, ये वीडियो सेव जरूर कर लेना क्योंकि एग्जाम में तुम्हारे बहुत काम आएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।